नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अकोला खंडवा अमान परिवर्तन का सेक्शन जो मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता था, उस पर बीते कुछ वर्षों में विवाद खड़े हो गए और पर्यावरणविदों के द्वारा उक्त रेलवे ट्रैक का अमान परिवर्तन यहाँ से ना करते हुए दूसरे क्षेत्र से करने की मांग की, जिसको देखते हुए वर्ष 2012 में फाइनल लोकेशन सर्वे रेलवे के द्वारा नए डाइवर्टेड मार्ग का कराया गया था, जिससे कि इस रेलवे मार्ग की लंबाई तकरीबन 29 किलोमीटर और बढ़ गई है। पूर्व में 174 किलोमीटर खंडवा से अकोला का सेक्शन था, वह अब 203 किलोमीटर का हो चुका है। डाइवर्टेड सेक्शन में नए स्टेशन बनाए जाने हैं। खिरकी, खकनार, उसरनी, जलगांव, जामोद, सोनाला और हिवरखेड़ स्टेशन बनाए जाने हैं। इनके बनाने के लिए रेलवे के और स्थानीय प्रशासनों के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग कर ली गई है और इसको देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा टेंडर निकाल दिए गए हैं। 456 करोड़ रुपए की लागत के टेंडर लगभग 18 किलोमीटर रेलवे लाइन डालने के लिए निकाल दिए गए हैं, जो कि तकरीबन 1.5 वर्ष में पूरा करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेल मार्ग अपने समय में हुआ करता था, लेकिन विवादों के पश्चात में इसका अमान परिवर्तन खटाई में पड़ गया। वर्ष 2016 में ट्रेन अकोला से खंडवा के मध्य बंद हो गई। तत्पश्चात इसका अमान परिवर्तन कार्य शुरू हुआ, लेकिन अमान परिवर्तन कार्य जो हमारा मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाला सेक्शन है, जिसमें कि तुकईथड़ से अडगांव बुजुर्ग के बीच में डबका, वान रोड, धूलघाट और हिवरखेड़ स्टेशन आदि आते थे, इनको छोड़कर नया मार्ग से रेल मार्ग बनाने हेतु रेलवे ने अब पूरी तैयारी कर ली है। नए रेल मार्ग पर एक लगभग 6.5 किलोमीटर की टनल बनाई जानी है, जो कि उसरनी और जलगांव जामोद स्टेशन के बीच में बनाई जाएगी। इसके लिए फॉरेस्ट की भी मंजूरी मिल जाएगी। बात करते हैं जो टेंडर निकला है उसमें कार्य क्या क्या किए जाने हैं। टेंडर की शर्तों में जैसा कि उल्लेख किया गया है, तुकईथड़ से लगा के खिरकी और खकनार तक के 18.440 किलोमीटर सेक्शन में यह कार्य नई लाइन बिछाने के किए जाने हैं, जो कि चिड़ियामल, पंडरी, खड़की, रंगई, मोहनगढ़, सांवली, खकनार कला, करजली और पांगरी गांवों से होकर गुजरने वाला है। इसमें कुल 0.282 किलोमीटर के ट्रैक में वन विभाग का इलाका पड़ता है, जिसकी जो मंजूरी अभी लंबित चल रही है। इस नए टेंडर में जो कार्य किए जाने हैं उसमें अर्थवर्क से संबंधित कार्य भी किया जाएगा, साथ ही ट्रैक बिछाने की गतिविधियां होगी। माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे। खिरकी और खकनार स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। दोनों स्टेशनों पर 550 मीटर लंबाई के 2 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। 2 लूप लाइन प्लेटफार्मों पर डलेगी, 1 मेन लाइन डलेगी। साथ ही भविष्य में दोहरीकरण के मद्देनज़र जगह छोड़ी जाएगी। यह जो लेआउट प्लान है इसमें आप देख सकते हैं। इस सेक्शन में कुल 27 छोटे पुल पुलिया बनाए जाना है। 6 बड़े पुल पुलिया हैं, जिसमें से 73.20 मीटर का एक कंपोजिट गर्डर का ब्रिज बनाया जाएगा। वहीं एक 48.80 मीटर का ओपन वेब गर्डर ब्रिज बनाया जाएगा। कुल जो लिमिटेड हाइट सबवे या अंडर ब्रिज बनाए जाने हैं वह 25 हैं इस सेक्शन में। वहीं रोड ओवर ब्रिज करीब 3 इस पूरे सेक्शन में बनाए जाएंगे। काफ़ी खुशी की बात है कि जो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इस भाग के टेंडर निकाल दिए गए हैं। इससे जो पूर्व में वन संरक्षित क्षेत्र था हमारा मेलघाट टाइगर रिजर्व का, उससे गुजरने वाले ट्रैक से वन्य आबादी को तो खतरा ही था, साथ ही वहाँ पर निवास करने वाली नगण्य संख्या में आबादी को फ़ायदा हो रहा था। इसी को देखते हुए नए मार्ग से इसको गुजारा जा रहा है। रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के खाते में राशि डालने का काम चल रहा है और बुरहानपुर ज़िले में यह प्रक्रिया हो चुकी है और यह वर्तमान में बुल्ढाना ज़िले और अकोला ज़िले में चल रही है, और जिसके इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उस प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी जगह जगह पर देखी जा रही है। लेकिन कुछ किसानों को इस पर आपत्ति भी है कि उनकी उपजाऊ ज़मीन को
असिंचित बताकर कम मुआवजा दिया जा रहा है, तो उक्त बात का भी निराकरण स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। सही तरीके से सर्वे करने के पश्चात ही किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रजामंदी के बिना ज़मीन प्राप्त होने में दिक्कतें आएंगी और इस रेल मार्ग का जो निर्माण कार्य है वह भी बाधित हो सकता है। इसको देखते हुए अकोला ज़िले और बुल्ढाना ज़िले के कुछ किसानों के द्वारा आपत्तियां लगाई गई थी, जिस पर कि स्थानीय प्रशासन विचार कर रहा है। उनकी ज़मीनों का मूल्य असिंचित बताकर कम दिया जा रहा था। इसको देखते हुए उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई। उक्त ज़मीनों पर फलों के बाग सहित उपजाऊ भूमि है, जिसको कि राजस्व विभाग के द्वारा सर्वे करने में लापरवाही की गई और असिंचित दर्शा दिया, जिसकी वजह से जो मुआवजा बांटने की शीट में उक्त किसानों को कम मुआवजा मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वजह से उन्होंने आपत्ति लगाई। खैर, यह प्रक्रिया वर्ष के अंत तक निपट जाएगी। इसके पश्चात जो महाराष्ट्र राज्य की ओर हमारी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। हमारे खिरकी खकनार स्टेशन के बाद उसरनी स्टेशन महाराष्ट्र सीमा में पहला स्टेशन पड़ेगा और उसरनी के जस्ट बाद में 6.5 किलोमीटर लंबाई की सुरंग बनाई जाएगी, जो कि अगले स्टेशन जामोद के पास में गुजरेगी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पुराने समय में थी और भविष्य में इसका निर्माण कार्य 2027 तक पूरा करने की ओर रेलवे विभाग काम कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है। पर्याप्त फंड इस परियोजना को प्राप्त होता आ रहा है। इसी को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष के प्राप्त फंड को उपयोग करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टेंडर निकाल दिया गया है। इसी के साथ में हमारे पाताल पानी से लगा के जो बलवाड़ा का नया सेक्शन है उसका भी टेंडर हाल ही में खुला था। करीब 262 करोड़ की लागत का वह टेंडर था। करीब 7-8 किलोमीटर रेलवे लाइन के निर्माण का वह टेंडर है। उससे पूर्व करीब 391 करोड़ की लागत से जो सुरंग बनाई जानी है उसका टेंडर निकल चुका था, जिस पर कि कार्य की शुरुआत इस महीने होने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर अकोला खंडवा आमान परिवर्तन जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तक किया जाना है, आंशिक हिस्सों में यह कार्य पूरा हो चुका है। खंडवा से लगा के हमारा आमला खुर्द का सेक्शन हाल ही में बनकर तैयार हुआ है और उस पर रेलगाड़ी चलाने का इंतजार क्षेत्रवासी कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा खंडवा से सनावद के बीच रेल सेवा इसी महीने 12 तारीख को शुरू हो गई है। अकोट से अकोला के बीच में रेल सेवा पिछले 2 वर्ष से चल रही है। उसके लिए भी खुशी की खबर यह निकल के सामने आई है कि करीब 74 करोड़ की लागत का टेंडर रेलवे के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन के शुरुआती कार्यों के लिए निकाला गया है, और जिससे कि अकोला अकोट के बीच में विद्युतीकरण कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। और भविष्य में उम्मीद जताई जा रही है कि जो हमारा खंडवा से आमला खुर्द सेक्शन है इसका भी विद्युतीकरण करने की दिशा में रेलवे कदम उठा सकता है। इस परियोजना की जानकारी समय समय पर हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आप सभी के समक्ष लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें और यह महत्वपूर्ण जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।